नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 14 लॉज ऑफ पावर के बारे में। यह किताब हमें बताती है कि शक्ति कैसे हासिल की जाती है, इसे कैसे बनाए रखा जाता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यह किताब विवादों में भी रही है क्योंकि इसमें बताए गए नियम थोड़े कठोर हैं और नैतिकता से परे लगते हैं। लेकिन यह भी सच है कि ये नियम हमें दुनिया की सच्चाई और लोगों के व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 14 लॉज ऑफ पावर का सफर। नियम 1। सबसे पहला नियम कहता है कि कभी भी अपने मालिक को, यानी जो आपसे ऊंचे पद पर है, उसे मात देने की कोशिश न करें, उसे नीचा दिखाने की कोशिश न करें। हमेशा उन्हें लगे कि आप उनसे कम बुद्धिमान हैं और आप उनकी बात मानते हैं। इससे वे सुरक्षित महसूस करेंगे और आपको पसंद करेंगे। दूसरा नियम है कि अपने इरादे कभी किसी को न बताएं। लोगों को हमेशा अंधेरे में रखें। उन्हें पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। इससे आप उन्हें आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तीसरा नियम कहता है कि अपनी सफलता का दिखावा न करें। अगर आप बहुत सफल हैं तो इसे छुपाएं। लोगों को जलन होने लगेगी और वे आपसे नफरत करने लगेंगे। चौथा नियम है कि कम बोलें और ज़्यादा सुनें। जो लोग कम बोलते हैं उन्हें बुद्धिमान माना जाता है और जो लोग ज़्यादा सुनते हैं वे दूसरों के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। पांचवा नियम कहता है कि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें। आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी ताकत है। अगर आपकी प्रतिष्ठा खराब हो गई तो आप अपनी शक्ति खो देंगे। छठा नियम है कि हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें, चाहे अच्छा हो या बुरा। लोग आपके बारे में बात करें, यह जरूरी है। इससे आप शक्तिशाली बनते हैं। सातवां नियम कहता है कि दूसरों से काम करवाएं, लेकिन क्रेडिट खुद लें। इससे आप कम मेहनत में ज़्यादा सफलता हासिल करेंगे। आठवां नियम है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। लोगों को अपने व्यक्तित्व, अपनी बातों और अपने व्यवहार से प्रभावित करें। नौवां नियम कहता है कि तर्क से नहीं, भावनाओं से जीतें। लोगों को अपनी भावनाओं से मैनिपुलेट करें, उन्हें भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ें। 10वां नियम है कि दुख और दुर्भाग्य से बचें। हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी से जितना हो सके दूर रहें। 11वां नियम कहता है कि लोगों को अपने पर निर्भर बनाएं। लोग आप पर निर्भर रहेंगे तो आप शक्तिशाली बनेंगे। 12वां नियम है कि लड़ाई अपने दम पर जीतें। किसी और पर निर्भर न रहें, अपनी समस्याओं को खुद हल करें। 13वां नियम कहता है कि लोगों से हमेशा उम्मीद से कम लें। इससे आप कभी उदास नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। 14वां नियम है कि दोस्त की तरह व्यवहार करें, लेकिन जासूस की तरह काम करें। लोगों के बारे में जानकारी हासिल करें, लेकिन उन्हें यह पता न चलने दें। 15वां नियम कहता है कि अपने दुश्मनों को पूरी तरह कुचल दें। उन्हें कोई मौका न दे कि वे पलटवार कर सके। 16वां नियम है कि अनुपस्थिति में सम्मान बढ़ाएं। हमेशा आप उपलब्ध न रहें, कभी कभी गायब हो जाएं। इससे लोग आपको याद करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। 17वां नियम कहता है कि अनिश्चितता का माहौल बनाएं। लोगों को पता न चलने दें कि आप क्या करने वाले हैं। 18वां नियम है कि किलेबंदी ना करें, खुद को अलग थलग ना करें। लोगों से मिलते रहें, उनसे संपर्क बनाए रखें। 19वां नियम कहता है कि किसे बेवकूफ़ बना रहे हो यह जानें। हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, इसलिए सबको बेवकूफ़ बनाने से बचें। 20वां नियम है कि किसी के प्रति प्रतिबद्ध ना रहें। हमेशा अपने विकल्पों को खुला रखें। किसी से वादा करके हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश ना करें। 21वां नियम कहता है कि बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाने के लिए बेवकूफ़ बनो। 22वां नियम है कि आत्मसमर्पण की रणनीति का प्रयोग करो। जब आप हार रहे हों तो हार मान लें, इससे आप अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। 23वां नियम कहता है कि अपनी ताकत को केंद्रित करें, अपनी सारी ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर लगाएं।
24वां नियम है कि एक आदर्श दरबारी बने, लोगों को खुश करने के लिए अपनी कला का प्रयोग करें। 25वां नियम कहता है कि खुद को फिर से बनाएं, अपने व्यक्तित्व को हमेशा नया रूप दें। 26वां नियम है कि अपनी चीजों को साफ रखें, अपनी चीजों को व्यवस्थित रखें। 27वां नियम कहता है कि लोगों की चाहत पर खेलें, लोगों की इच्छाओं को जानें और उनका इस्तेमाल करें। 28वां नियम है कि बोल्ड तरीके से काम करें, डरपोक न बने, जोखिम उठाएं। 29वां नियम कहता है कि अंत तक योजनाएं बनाएं, हमेशा भविष्य के बारे में सोचें। 30वां नियम है कि अपनी उपलब्धियों को आसान बनाएं, लोगों को यह लगे कि आपकी तरह सफल होना आसान है। 31वां नियम कहता है कि विकल्पों को नियंत्रित करें, लोगों को विकल्प दें, लेकिन सभी विकल्प आपके नियंत्रण में होना चाहिए, लोगों को बस ये लगे कि उनके पास विकल्प हैं। 32वां नियम है कि लोगों की कल्पनाओं पर खेलें, लोगों को सपने दिखाएं, उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे सच हो सकते हैं। 33वां नियम कहता है कि हर किसी के लिए एक अंगूठे का पेच खोजें, यानी हर किसी की एक कमजोरी खोजें और इसका इस्तेमाल करें। 34वां नियम है कि अपने तरीके से शाही बने, आत्मविश्वास से भरपूर रहें और राजा की तरह व्यवहार करें। 35वां नियम कहता है कि समय में महारत हासिल करें, सही समय पर सही काम करें। 36वां नियम है कि जो आपको मिल नहीं सकता उसे तुच्छ समझें, अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा तो उसे अनदेखा करें। 37वां नियम कहता है कि आकर्षक चश्मे बनाएं, लोगों को अपनी बातों और व्यवहार से चकाचौंध कर दें। 48वां नियम है कि अपने विचारों को सोचें, लेकिन दूसरों को अपने तरीके से सोचने दें, लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर न करें। 39वां नियम कहता है कि मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाओ, लोगों को उकसाओ और उन्हें प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करो। 40वां नियम है कि मुफ्त के लंच को तुच्छ समझें, मुफ्त में इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए मुफ्त में कुछ भी ना लें। 41वां नियम कहता है कि एक महान व्यक्ति के जूते में कदम रखने से बचें, इसका मतलब है किसी और की नकल न करें। 42वां नियम है कि चरवाहे को मारो और भेड़ें बिखर जाएंगी, इसका मतलब है नेता को हटाओ और लोग भ्रमित हो जाएंगे। 43वां नियम कहता है कि दूसरों के दिलों और दिमागों पर काम करें, लोगों की भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करें। 44वां नियम है कि दर्पण प्रभाव से निराश और क्रोधित करें, लोगों के व्यवहार की नकल करें और उन्हें गुस्सा दिलाएं। 45वां नियम कहता है कि परिवर्तन की आवश्यकता का उपदेश दें, लेकिन एक बार बहुत अधिक सुधार ना करें, धीरे धीरे बदलाव करें। 46वां नियम है कि कभी भी बहुत परिपूर्ण न दिखें, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। 47वां नियम कहता है कि लक्ष्य से आगे ना बढ़ें, जब आप जीत रहे हो तो रुकना सीखें। 48वां नियम कहता है कि निराकारिता अपनाएं, एक मूर्ति की तरह ना रहें, लचीले रहें, पानी की तरह, परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लें। तो दोस्तों, ये थे 48 लॉज ऑफ पावर के कुछ नियम। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा।